हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा राधे श्याम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज श्री गुरु और गौरांग की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, इसके श्लोक नंबर 1 से 5 तक के श्लोकों की आवृत्ति कुछ अर्थ के साथ करने का प्रयास करूंगी। यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम। तो अर्जुन कहते हैं कि आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई है, तो कृपया करके मुझे वह बताइए जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर हो। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ से ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ से भक्तिमय सेवा के द्वारा। ना कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ना च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म से छूटकर कर्म के फलों से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि यदि कोई सोचे कि मैं कर्म ही नहीं करूँगा तो मैं कर्म फल से छूट जाऊँगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं होता। आपको कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है और केवल संन्यास से भी सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते वशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से अर्जित गुणों के वशीभूत होकर प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कर्म तो करे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा ये 3 प्रकार से कर्म किए जाते हैं। कोई या तो शारीरिक रूप से कर्म करेगा, या मन से करेगा, या फिर वचन से करेगा। यदि वह कुछ शारीरिक रूप से भी कर्म नहीं कर रहा तो वह मन से तो कर्म करेगा ही। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।